लोगों को ब्रेन वॉश करता है। कौन? केजरीवाल। मतलब वो इलेक्शन जीतने के लिए सबको एक ब्रेन वॉश करता है, अपने तरफ खींचता है। अगर बम की धमकी दी थी तो हम तो स्कूल तो छोड़ देंगे। फिर वो फंसा रहा है बच्चों को। वो एक ऐसा आदमी है जो कि कुछ भी नहीं कर सकता है। वो बोलता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अब तक तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। वो नहीं आता, सुबह आता है वो भी इतना गंदा पानी पीने के भी लायक नहीं है। एक बार उन्होंने बोला था मीडिया के सामने कि हम यमुना को साफ कर देंगे। 20-25 को अगर हमने यमुना साफ नहीं किया तो हमको वोट नहीं देना। अभी तक भी यमुना साफ नहीं है। स्कूल तो बनाया है लेकिन बहुत गंदे तरीके से बनाया है। क्या गंदा लगता है? टीचर नहीं आ सकते, बारिश अगर होती है तो टपकता है पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर मैं खड़ी हूं कालकाजी में, कालकाजी के स्कूल वीर सावरकर सर्वोदय कन्या विद्यालय। क्योंकि आज स्कूलों को लेकर जो है वो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो है वो दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई और उसके बाद ये बात सामने आई कि किस तरीके से स्कूलों को धमकी देने वाला कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक नाबालिग बच्चा था। और आपके लिए बता दें, सुनकर आपको हैरानी होगी कि स्कूलों को धमकी देने वाला वो बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं बल्कि उसके माँ बाप जो हैं वो एक ऐसे एनजीओ में काम करते हैं जो एनजीओ कई सालों से जो है वो आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। और वो एक ऐसा एनजीओ है जिसने 2015 में जो है यानी कि अफजल गुरु की फांसी को लेकर भी विरोध किया था और उसके समर्थन में नारे भी लगवाए और ये तक कहा गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और अब सवाल ये उठता है कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज वो चुनावी कैंपेन में ये बात हमेशा कहते हैं कि हमने दिल्ली के स्कूलों को अच्छा किया, दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ाया, तो जब स्कूल की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आखिरकार ऐसे एनजीओ पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं जो एनजीओ इस तरीके से आतंकी घटनाओं में शामिल रहते हैं और जिस तरीके से आतंकवादियों को यानी कि आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो अभी करंट मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की आतिशी सिंह बार्लेना, देखिए इनके पिताजी ने भी एक टाइम यानी कि 2015 में अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए जो है वो याचिका लगाई थी। और अब यही तमाम चीजें जब सामने आती हैं तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या रिश्ता है अरविंद केजरीवाल का ऐसे एनजीओ और ऐसे आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों से, और उन पर अभी तक कोई कदम और कोई कार्रवाई जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा क्यों नहीं की गई है। इसी पर जनता से बात करेंगे और इसी स्कूल में पढ़ने वाले अभी कुछ देर में छुट्टी हो जाएगी और यहाँ पर तमाम जो पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को लेने, उनसे बात करेंगे कि ये मामला कितना ज़्यादा गंभीर है और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर ये तमाम दिल्ली की जनता और स्कूल में पढ़ने वाले या जो छात्र हैं इनके पेरेंट्स जो है वो क्या कहेंगे दिल्ली सरकार और उनकी तमाम इन चुप्पियों को लेकर, और जिस तरीके से फाइल दबाई गई और एक्शन नहीं लिया गया इस पर क्या सोचती है दिल्ली की जनता, और क्या इस तरीके से आतंकवादियों के नाम पर चुप रहने वाली पार्टी का भरोसा करेगी जनता या फिर नहीं। चलिए जनता और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप से और जो भी लोग उन्हें लेने आए हैं उनसे सीधा सवाल करते हैं। कह रहे हैं आप? सही बात। वो लोगों को ब्रेन वॉश करता है। कौन? केजरीवाल। आपको कैसे लगता है कि वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं बच्चों को? मतलब वो इलेक्शन जीतने के लिए सबको एक ब्रेन वॉश करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। केजरीवाल। बताओ बच्चे भी कितना डरे हुए हैं। इसी आपको ये कहाँ से पता चला कि केजरीवाल ब्रेन वॉश करते हैं? मैं हर दिन न्यूज़ देखती हूँ इसलिए मेरे को पता चलता है। इसीलिए बताया। बिल्कुल। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, कहा था स्कूलों को अगर बम की धमकी दी थी तो हम तो स्कूल तो छोड़ देंगे। फिर वो फंसा रहा है बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई को वो धमकी दे के उनको पढ़ाना नहीं चाहता, ऐसा कर रहा है वो। तो आपके स्कूल में सारी पढ़ाई ऐसा ही होती है या नहीं होती है? हाँ होती है। कौन सा गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट है आपका? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल है आपका।
तो आपको केजरीवाल के बारे में क्या क्या पता चला न्यूज़ से? न्यूज़ में पता चला वो एक ऐसा आदमी है जो कि कुछ भी नहीं कर सकता है। वो बोलता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अब तक तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं वो। कुछ नहीं कर पाए हैं। हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं। वो तो कहते हैं हमने बच्चों को बहुत अच्छा किया है, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया है, बच्चों के लिए बहुत बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता है अब तक। कुछ नहीं पता है बच्चों को। नहीं, आपके घर में कुछ साफ पानी अच्छा चीजें हैं और नहीं आता। सुबह आता है वो भी इतना गंदा पानी, पीने के भी लायक नहीं है। पीने के लायक भी नहीं आता पानी। वो तो कह रहे थे हमने दिल्ली में बहुत कुछ किया आपका। कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं है। नहीं, कहते थे हमने बहुत दिल्ली में साफ पानी दिया है, क्या आपके घर में बिल्कुल भी साफ पानी नहीं आ रहा? नहीं। कैसे पीते हो फिर पानी? हम कहीं बाहर से लाते हैं, खरीद के लाते हैं। खरीद के ला रहे हैं। एक बार उन्होंने बोला था मीडिया के सामने कि हम यमुना को साफ कर देंगे। 20-25 को अगर हमने यमुना साफ नहीं किया तो हमको वोट नहीं देना। अभी तक भी यमुना साफ नहीं है। तो वो ये कह रहे थे यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलते ना, इसीलिए साफ नहीं किया हमने। अब क्या आप करेंगे वो? और स्कूल की भी हालत कुछ बिगड़ गई है। बिगड़ गई है। स्कूल तो बनाया है लेकिन बहुत गंदे तरीके से बनाया है। क्या गंदा लगता है? टीचर नहीं आ सकते। बारिश अगर होती है तो टपकता है पानी। टपकता है पानी। वो तो कह रहे थे हमारे अमेरिका जैसे स्कूल है। नहीं, वो तो एकदम ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई जंगली जानवर है। अच्छा। हाँ। परेशान है आप? हाँ? हाँ। क्या उम्र है आपकी? 10। 10 साल के हो आप। और आपको तो केजरीवाल और दिल्ली के बारे, अच्छा मोदी जी के बारे में जानते हो क्या? न्यूज़ देखते हो तो मोदी जी के बारे में भी सुनते होगे, क्या सुनते हो उनके बारे में? मोदी जी एक बहुत अच्छे इंसान है, हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हमें सिलेंडर दिया है, बहुत कुछ दिया है और हमको खुश रखने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। केजरीवाल? केजरीवाल तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। लीना जी ये बताइए, आप भी अपने बच्चों को स्कूल लेने आई हैं यहाँ पर? अभी स्कूल तो आने ले, देखो हमें डर लगता है। आज दो अभी कुछ दिन पहले ही बोला कि बम से उड़ा देंगे, तो हम कैसे बच्चों को भेजे बताओ? केजरीवाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं। 10 साल के उसके ऊपर है सारे वो जिम्मेदारी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम बच्चों को कैसे स्कूल भेजे? उसका कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। वो तो आज तक नहीं रहा। इलेक्शन आ गया फिर दोबारा आप बोलते हैं फिर भी जिता दो, फिर हम कर देंगे। कैसे हम भरोसा कर सकते हैं उसके ऊपर, बताइए? तो लीना जी मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि स्कूलों और स्कूल के बच्चों को लेकर सुरक्षा का ध्यान नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने ये तमाम धमकियां दी, क्या इसके पीछे माँ बाप हैं या कोई एनजीओ है? कोई एनजीओ है इसके अंदर, हमने सुना कोई एनजीओ है इसके अंदर कि बम से उड़ा देंगे, करेंगे। तो ये बताओ कितनी गलत बात है। हम बच्चों के इतने सुरक्षा के लिए टीचर के पास भेज दे, पेरेंट्स कितना पूरा दिन हम भरोसे में रहते हैं कि हाँ अब स्कूल में टीचर के पास है, फिर ऊपर कोई एनजीओ से ऐसे करे, कोई ऊपर से धमकी आए, फिर कोई बॉम्ब रखे, फिर हम कैसे बच्चों को बाहर भेजे? कैसे हम पढ़ाई करेंगे बताओ? शिक्षा कैसे चलेंगे आगे? फाइल पर और ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी एनजीओ हैं जिन्होंने अफजल गुरु जो आतंकवादी था उसकी फांसी को लेकर बयान दिए, उन पर भी कोई एक्शन अभी तक आम आदमी पार्टी? नहीं एक्शन हुई आज तक, कुछ नहीं। इतने हमले मतलब बोल बोल के इतना उसके ऊपर बोला गया, कुछ किया, फिर कुछ नहीं हुआ उसके अंदर से, पता है? आज तो को कुछ नहीं किया और अभी क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम बदलाव चाहिए, हमें बदलाव करना है इसका। तो इस अरविंद केजरीवाल ने वाकई में कुछ स्कूलों में काम किया है या फिर कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, बेकार की बात है। झूठी आदमी है वो, बिल्कुल फिर झूठे आदमी एकदम। आप ला रही हैं केजरीवाल? एकदम नहीं, बदल के रहेंगे हम मोदी जी को लाएंगे, हम उसको नहीं लाना है, बिल्कुल नहीं लाना है उसको। नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है उसके ऊपर। 10 साल से कुछ नहीं, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल झूठा आदमी है वो। नहीं, कुछ नहीं। कहाँ 10 साल से जो सुधारे नहीं है, आप क्या सुधरेगे? अब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन से पहले ही बोल रहे हैं मतलब और भी चीजें हम 2100 देंगे, ये देंगे महिलाओं के लिए। कितना झूठे बंदा है वो। चलिए मैम, मतलब आप जो है वो फ्यूचर को लेकर बच्चों को परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। तो इस बार हम इसलिए बदलाव करेंगे कि हाँ मोदी जी आए, हमारे लिए थोड़ा सुरक्षा हो जाए। सुरक्षा तो कुछ नहीं है, बताओ। एक बोतल के साथ एक फ्री दे देते हैं, एक बोतल के साथ एक फ्री है। बताओ युवाओं कितना इफेक्ट है उसमें, बताओ। शाम को 7 बजे के बाद हर गली में जाओ, हर कहीं पे घूमो, देखो युवा लोग ऐसे, क्या बोलूँ सर, बोलना भी शर्म लगता है ये चीज़। बच्चे इतना खराब हो रहा है, फिर बच्चे क्या सीखेंगे बताओ? कुछ सीखने वाला है? कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल, एकदम।
आतंकवादी को बुलावा ही दे रहे हैं, ये तो आतंकवादी ये फैल गए पूरा गुंडागर्दी इसका तो एकदम। मनन वशिष्ठ। मनन, आप यहाँ स्कूल में अपने किसी भाई बंधु को लेने आए हैं? हाँ जी, मेरा छोटा भाई यहाँ पे पढ़ता है स्कूल में। बीते दिनों आपने सुनी होगी स्कूलों में धमकी मिली थी कि आतंकवादियों की कि स्कूलों को उड़ा देंगे। तो आप बताइए कि जिस पार्टी के नेता ऐसे कामों में इन्वॉल्व हों, ऐसी देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हों, उस पार्टी को क्या हक है इस सत्ता में बैठने का? उसकी पार्टी के लीडर को क्या हक है दिल्ली को चलाने का? दिल्ली गढ़ है आपकी राजनीति का, दिल्ली गढ़ है आपकी आम आदमी पार्टी का। जब गढ़ में ही ऐसी गतिविधियाँ हो रही हों तो क्या आतिशी मैडम को रिज़ाइन नहीं कर देना चाहिए? क्या इस सत्ता मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आतिशी, यहाँ पर सीधा सवाल आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बेशक नहीं आया है, पर सवाल ये ज़रूर उठा कि इस तरीके के जो एनजीओ हैं जिनका संबंध उस बच्चे से बताया गया, उसके माँ बाप उस एनजीओ से बताए गए जो कि इस तरीके की धमकी दे रहा था, आखिरकार उस फाइल पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा? इस पर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने सदा ही ऐसी देश विरोधी गतिविधियों को सहारा दिया है। आम आदमी पार्टी ने कभी भी, आपने देखा हो तो आम आदमी पार्टी ने कभी भी आतंकवादी या फिर किसी भी ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई है। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि रमेश बिधूड़ी जी यहाँ से चुनकर विधायक बने और फर्दर दिल्ली की गद्दी को भी बीजेपी ही संभाले। जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो आतंकी हमलों को लेकर हो या एनजीओ को लेकर हो या आम आदमी पार्टी के द्वारा फाइल पर कोई कार्रवाई ना करना हो, तो क्या कालकाजी की जनता फिर एक बार आतिशी पर भरोसा दिखाएगी या बदलाव करेगी? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं रमेश बिधूड़ी जी की पूरी कालका जी की नहीं, पूरी साउथ दिल्ली की रमेश बिधूड़ी जी को सपोर्ट है और इस बार भगवान ने चाहा तो रमेश बिधूड़ी जी यहाँ से विधायक चुनकर जीतेंगे और इनफैक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आतिशी जी यहाँ से भी हारेंगी और दिल्ली की गद्दी से भी हारेंगी। अफजल गुरु का जिस तरीके से समर्थन किया गया, पहले तो आतिशी के माँ बाप ने भी उनका समर्थन किया था और अब जो एनजीओ निकलकर सामने आ रहा है, जिस बच्चे ने धमकी दी उनके माँ बाप ने भी समर्थन किया था, इस पर आप क्या बोलेंगे? जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है हमेशा से ही ऐसी आतंकवादियों और ऐसी गतिविधियों को सहारा देती आई है। तो ये इनके खून में है, इनकी सरकार को पलटना चाहिए और यहाँ पर बीजेपी की सरकार को चुनाव जीतना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम और भी लोगों से बात करते हैं जो स्कूल में अपने बच्चों को लेने आए हैं और उनसे भी यही सवाल हम करेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आखिरकार उस पूरी फाइल पर जानकारी क्यों एकत्रित नहीं की और क्यों आखिरकार फाइल और ऐसे एनजीओ पर एक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार ने क्यों नहीं लिया है। कुछ और पेरेंट्स और कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन है। जिस तरीके से इस पर लगातार जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी पूछे जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जय सिंह चौधरी। जय सिंह जी, आप भी अपने बच्चों को स्कूल लेने? बिल्कुल। सर ये बताइए, आज जिस तरीके से पहले जो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और जिसके पीछे धमकी के पीछे एक बच्चे का नाम सामने आया था और उसी बच्चे के माँ बाप जो हैं वो एक एनजीओ में काम करते हैं जो कि एनजीओ इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो क्या कहेंगे जो इस तरीके की एनजीओ पर अभी तक जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है? क्योंकि ये वही एनजीओ है जिसने 2015 में अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया। अफजल गुरु को तो शुरू से सपोर्ट करते आए हैं, आतंकवादी समर्पित। इसके आतिशी यहाँ से विधायिका थी, अब तो थी कहेंगे क्योंकि दोबारा लाइफ में दोबारा विधायक बनेगी नहीं वो। तो उन्होंने तो अफजल गुरु की फांसी के माँ बाप ने समर्थन कराए और आतिशी मार लेना थी, वो सिंह हो गई। तो ये तो आतंकवादी समर्थक पार्टी है ही है, सबको पता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी तक इस तरीके के एनजीओ जो कि आतंकवाद या फिर जो एक छोटे से बच्चे से धमकी दिलाई गई, क्या वो उस बच्चे ने खुद ही धमकी दी, इस तरीके की चीज़ों पर जांच अभी तक नहीं की गई है? क्यों आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले की फाइल दबा? ये शुरू से ही ऐसे करते आए हैं। 2013 में भी इन्होंने 10th फेल बच्चों को MBA, मैं वहाँ से IITN हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये बरगलाते हैं बच्चों को 10th फेल को और कहते हैं IITN, अपने फ्री में उनको 2-4 हज़ार रुपये दे के महीने पे रखते हैं और इस तरह की गतिविधि करते हैं। जितने NGO चल रहे हैं अभी सब इन्हीं के समर्थन से चल रहे हैं और अफजल गुरु के समर्थक हैं। इनकी पार्टी भी समर्थक है, केजरीवाल खुद भी समर्थक है। खालिस्तान का समर्थन ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन ये लोग करते हैं और करते रहेंगे। तो सर क्या इस तरीके की पार्टी की इस तरीके की जो पार्टी जो कभी ऐसे एनजीओ पर एक्शन नहीं ले रही है या फिर जो अफजल गुरु के खिलाफ नारेबाजी, अफजल गुरु के लिए फांसी जब उनको फांसी लगाई गई तब ऐसी चीज़ों को लेकर विरोध करते हैं, अफजल गुरु को फांसी क्यों चढ़ाई गई उसका विरोध इस तरीके से एनजीओ जो करते हैं, ये एनजीओ और इस तरीके की सरकारें हमारे देश के लिए कितनी खतरनाक है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस तरह की सरकार भी और इस तरह के NGO भी। मैं कहूँगा ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये NGO जो इतने हैं सबको ख़त्म कर देना चाहिए। मोदी जी को एक कानून लाना चाहिए कि सभी एफिडेविट दें कि देश हित में जो काम कर रहा है उसको पास करो, बाकी सब बर्खास्त करो। एक तरफ
स्कूलों को धमकी देने वाली एनजीओज पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यानी कि जो एनजीओज इन तमाम चीज़ों के पीछे हैं, जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्कूल और शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है। एक भी नया स्कूल नहीं खोला। केजरीवाल ने कहा था 2013 में 500 नए स्कूल बनाऊंगा, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और एक बनाया तो खुला चैलेंज है आतिशी को। हम उसी की विधानसभा में रहते हैं यहाँ, एक बता दे नाम जो नया स्कूल बनाया हो। रिपेयरिंग करने से, टायर लगाने से नया स्कूल नहीं बनता है जी। कहते हैं कि हमने शिक्षा का इतना बढ़िया मॉडल दिया है कि हमारे को स्कूलों में साइंस खत्म हो गई है, 12th और 11th में साइंस नहीं है जी। ये मॉडर्न है केजरीवाल का स्कूल का। तो ये तमाम जो चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या दिल्ली की जनता फिर एक बार आम आदमी पार्टी को वापस ला रही है या भरोसा नहीं? आम आदमी पार्टी की जगह तिहाड़ जेल में है, पोस्टर लगे हुए हैं, केजरीवाल जी आपका स्वागत है, और बहुत जल्दी आपको तिहाड़ में मिलेंगे।